Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are going to learn about unit number 3 Beauty and the Beast, scene number 3 because we already done scene number 1 and 2. So all of you open your books at page number 95, scene number 3. इन अ डार्क फॉरेस्ट, एक बहुत जो है वो स्याह जंगल में, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात मतलब आधी रात के वक्त, मर्चेंट ओ डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज, बाप अपने बेटे जॉर्ज से कहता है कि मुझे डर है कि हम लोग खो गए हैं। जॉर्ज आई थिंक वी आर फादर, जॉर्ज अपने बाप को कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड, हमें जो रोड थी, जो सड़क थी, वो नहीं छोड़नी चाहिए थी। एंड टेकन द ट्रैक थ्रू दिस फॉरेस्ट, और इस जो ट्रैक था इस जंगल की तरफ, उसको हमें नहीं लेना चाहिए था। मर्चेंट इट्स वेरी डार्क हेयर इज़न्ट इट, मर्चेंट अब उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। जॉर्ज डार्क एंड कोल्ड टू, जॉर्ज कहता है कि अंधेरा भी है और सर्दी भी है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई कुड स्लीप ऑन ग्रास राइट हेयर, मैं यहाँ घास पर सोना चाहता हूँ। मर्चेंट यू मे नॉट नीड टू सन, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। लुक देखो, इज़ डेट अ वॉल अहेड ऑफ अस, क्या हमारे सामने एक दीवार है। जॉर्ज इट इज़ फादर, वो कहता है कि है, बाप को कहता है। परहैप्स देर इज़ अ हाउस हेयर, शायद यहाँ पे कोई घर है। लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब दाखिली रास्ता, कि आओ सर्च करते हैं या तलाश करते हैं इसका दाखिली रास्ता। मर्चेंट हेयर इट इज़, यहाँ है। इट्स नॉट अ हाउस, ये घर नहीं है। जॉर्ज इट्स अ कैसल, ये किला है। जॉर्ज देयर डजेंट सीम टू बी एनी बॉडी हेयर, यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आई वंडर हु ऑन इट, मैं हैरान हूँ कि सॉरी मैं इसको जो है वो वंडर ढूंढता हूँ कि इसका मालिक कौन है। मर्चेंट नेवर माइंड हु ओन्स इट, वी विल बी सेफ इन हेयर एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट, मतलब ये कि तुम इस चीज़ को माइंड में ना रखो कि इसका मालिक कौन है, हम यहाँ पे महफूज हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पे रात को रेस्ट करेंगे। तो क्या है, द मर्चेंट पुशेस ओपन अ गेट डोर एंड दे गो इनसाइड, मर्चेंट जो है वो पुश करता है, धकेलता है खोलने के लिए गेट का दरवाज़ा, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जॉर्ज लुक, देखें, देखो, अ कोर्ट यार्ड, एक सहन, एंड अ गार्डन, और एक बाग। मर्चेंट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मून लाइट, के चाँद की रोशनी में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे चाँद की रोशनी है जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़िया नज़र आ रही हैं। जॉर्ज आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप, मैं सीधा सोने के लिए जा रहा हूँ। फादर, बाप को वो कहता है, आई कैन हार्डली स्टैंड, मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ। मर्चेंट यस सन, स्लीप, आई शैल डू सो टू वेरी सून, वो उसे कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मैं भी यही करूँगा, मतलब मैं भी सो जाऊँगा बहुत जल्द। जॉर्ज फाइंड अ लेड एंड लाइज डाउन टू स्लीप, जो जॉर्ज है उसको मिलता है एक फट्टा या एक तख्ता सा, जो उस पर सो जाता है। द मर्चेंट वॉक्स अराउंड द गार्डन, और जो मर्चेंट है, ये ताजर है, वो जो बाग होता है उसके आसपास वो चलना शुरू करता है, ये जाता है। मर्चेंट स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज़, वो वहाँ पे रुकता है और उसको एक गुलाब की जो है वो स्मेल या खुशबू वहाँ पे रुकती है। और डेट स्मेल स्वीट, इसकी जो स्मेल है, ये खुशबू बहुत प्यारी है। पिकिंग द रोज़, जो गुलाब है उसको तोड़ते हुए वो कहता है, एट लीस्ट व्हेन वी रिटर्न, आखिरकार जब हम वापस जाएंगे, आई विल हैव अ रोज़ फॉर ब्यूटी, तो मेरे पास ब्यूटी के लिए एक फूल होगा या गुलाब का फूल होगा। देयर इज़ अ रम्बलिंग ग्रोल, और फिर क्या होता है कि एक बहुत गूंज सी ग़र्राने की आती है। एंड अ लार्ज फिगर, लार्ज फिगर का मतलब होता है बड़ी जिसामत, अपीयर ज़ाहिर होती है एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन, बाग की दूसरी तरफ।
जैसा कि यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि एक बंदा है और अजीब सी उसकी शक्ल है और इसके मुकाबले में जिसामत में वो बहुत बड़ा है। तो ये बाग में फिर रहा होता है, वहाँ से ये गुलाब तोड़ता है और बाग की दूसरी तरफ से उसे ये जो है वो बहुत बड़ा फिगर या बहुत बड़ी जिसामत का बंदा जो है वो नज़र आता है। बीस्ट, हाउ डेयर यू सर, हु गेव यू परमिशन टू एंटर हेयर। बीस्ट मतलब यहाँ पे जो इसका मानी लिए हुए हैं वो जानवर के लिए हुए हैं। बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनाब, और किसने तुम्हें इजाज़त दी यहाँ पे दाखिल होने की। एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोज़ेज़, और किसने तुम्हें कहा कि मेरे जो गुलाब हैं उनको तुम तोड़ो। मर्चेंट, आई एम सॉरी मतलब ये कि वो डर के तो टुकड़ों में बात करता है, उससे माफ़ी मांगता है। वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में खो गए थे। एंड वी केम इनटू योर कैसल फॉर शेल्टर, हम तुम्हारे किले में आए शेल्टर के लिए या फिर ये कि पनाह के लिए। पीस, दिस इज़ माई कैसल, ये मेरा कैसल, ये किला है। डेट इज़ माई रोज़, वो मेरे फूल हैं। यू आर अ थीफ सर, तुम एक चोर हो जनाब। मर्चेंट, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई पिक्ड जस्ट वन रोज़ टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स, मैंने सिर्फ एक फूल तोड़ा है इसको ले जाने के लिए, तीनों में से एक बेटी को देने के लिए। पीस, वेल अच्छा, फॉर डैट यू विल डाई, इसके लिए तुम मरोगे। मर्चेंट, ओ नो, नहीं, प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी, क्या कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे छोड़ दो। बीस्ट, वेल अच्छा, यू से यू हैव 3 डॉटर्स, तुमने कहा कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। मर्चेंट, येस आई डू, जी मैंने कहा। बीस्ट कहता है कि देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी, उनमें से एक को मेरे लिए लाओ। टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी के तौर पे। एंड आई शेल स्पेयर योर लाइफ, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूँगा। सीइंग जॉर्ज, जॉर्ज को देखते हुए, अस्लीप ऑन द लेज, जो कि एक तख्ते पर सोया हुआ होता है। एंड हु इज़ डैट, और वो कौन है। मर्चेंट, इट्स माई सन, इट इज़ माई सन जॉर्ज, ये मेरा बेटा जॉर्ज है। ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी, ये मेरे साथ सफ़र कर रहा था। लुकिंग फॉर वर्क, काम ढूंढने के लिए। बिकॉज, क्योंकि वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम, हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं घर पर। बीस्ट, जो वो जानवर नुमा इंसान था, वो कहता है डिफ़िकल्टी, मुश्किल। वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज़, हम सब के साथ मुश्किलात होती हैं। आई एम लार्ज, मैं बहुत बड़ा हूँ। एंड अगली, और बहुत बदसूरत हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे जानवर कहते हैं। बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टी, लेकिन तुम ज़्यादा मुश्किल में हो। एंड विल डाई, और मरने वाले हो। इफ़ यू डू नॉट सेंड वन ऑफ़ योर डाटर्स, अगर तुम नहीं भेजते अपनी बेटियों में से एक को, पॉसिबली टू बी माई वाइफ, मुमकिन तौर पर मेरी बीवी बनाकर। आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेयर्स टू हेल्प यू, मतलब ये कि अगर तुम जो है वो अपनी बेटियों में से एक को मेरी बीवी बना दोगे तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं तुम्हें एक बॉक्स दूंगा, ट्रेयर टू हेल्प यू, मतलब ये कि उसमें ख़जाना होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। बट मेक श्योर यू रिटर्न, लेकिन इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम वापस आओगे। और आई विल फाइंड यू, और या फिर ये कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आई शैल फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। मर्चेंट, यस यस, जी हाँ जी हाँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। बीस्ट उसको कहता है, बीस्ट को, आई मीन सर, मतलब पहले तो उसको वो बीस्ट ही बुलाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरा मतलब है जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। द बीस्ट डिपार्ट्स, बीस्ट जो है वो वहाँ से जाता है। एंड रिटर्न, और वापस आता है। विद द चेस्ट फुल ऑफ ट्रेयर, एक संदूक लेके जो कि भरा हुआ होता है ख़जाने से। ख़जाने से मुराद, जैसे यहाँ पे एक संदूक नज़र आ रहा है और उसमें ये सारा सोना और सारे हीरे जवाहरात हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो ये ले के वापस आता है। ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट, वो उसको रख देता है फर्श पर
जो ताजर होता है उसके सामने बीस्ट नाउ स्लीप, अब सो जाओ, गो इन द मॉर्निंग, सुबह जाना, एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस, और अपना जो वादा है वो ना भूलना। एडॉप्टेड फ्राम अ फ्रेंच फेरी टेल, और ये कहानी जो है ये ली गई है जो फ्रेंच फेरी टेल है उससे। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ दोबारा जो है वो हाज़िर होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।